भगवान शिव हमारे गुरु हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र। प्रथम सूत्र, अपने गुरु शिव से यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित करें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। द्वितीय सूत्र, सबको सुनाना है और समझाना है कि शिव गुरु हैं, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बनाए। तीसरा सूत्र, अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करना है। इच्छा हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। शिव गुरु बहना, चलिए आज हम एक कथा सुनाते हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को आप बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि आप आधा अधूरा कथा सुनेंगी तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। शिव गुरु का कथा पूरा सुनना चाहिए। जब तक कथा समाप्त नहीं होता है आप इसको सुनते रहना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेकर जाएं और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसे पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म देते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? इतना पूछते ही कौवा का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछें? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ता का बच्चा के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार कुत्ता का बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी एक बार फिर बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछें कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से इस सवाल का जवाब पूछ के ही रहेंगे।
फिर नारद जी बोले शिव जी, गुरु अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी पूछ रहे हैं वह सब मर जा रहा है, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप जाकर दोबारा धरती लोक में पूछिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा, इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम लिए। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था, कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था, इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटा को देखने के लिए गए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी को ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिकों से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता है कि राजा का बेटा हुआ है बहुत सालों के बाद, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दिए। जब राजा जी और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुँचे, तब ऋषि मुनि बोले, राजा जी, आपको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा जी चौंक गए, बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है? ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हम इसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले बात कर सकते हैं। अभी राजा जी अपने सभी सैनिकों और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नारद जी ने अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवा का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी हमसे पूछे थे, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे, जो मुक्ति जन्म कहलाता है, उस जन्म में भी आप मेरा कान में यही सवाल पूछे थे, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान का रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरा कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया, इसलिए चर्चा इतना होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया और नारद जी भी चौंक गए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय शिव गुरु कहते हुए वहाँ से निकल लिए।